चलिए, हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे से क्वेश्चंस कुछ पूछे गए हैं एनसीईआरटी में से। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 में इस वाले पार्ट में कवर करूंगा। फिर अगले आने वाले पार्ट में मैं आपको और भी क्वेश्चंस कवरेज करके दिखा दूं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 एनसीईआरटी का। फिर उसके बाद जो हमारे डिविजिबल मल्टीपल वाले क्वेश्चन है वो, और लास्ट में फिर लेस देन ग्रेटर देन वाले होंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में अब आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है। ये 1 इंटू 2 इंटू 3 ये मल्टीप्लाई होता है, डेसिमल नहीं होता। 2 इंटू 3 इंटू 4, डेसिमल हमेशा बीच में लगता है। डेट 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 डैश, और क्या दे रखा है एन एन प्लस वन एन प्लस टू इज इक्वल टू क्या दे रखा है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन एन प्लस टू और एन प्लस थ्री डिवाइड बाय 4 दिया हुआ है। रेडी सभी, बोलो हाँ। हाँ जी बेटा। यस सर। चलिए, तो एक बार देख लेते हैं, दिख रहा है सभी को क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 वो क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है सभी को। यस सर। सर स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लीजिए। जी बेटा जी, डन। यस सर ठीक है। अब ठीक है दीदी। ओए, स्क्रीन दिख रही है जी जी। यस सर। मेरे को नहीं दिख रही। सर एनसीईआरटी दिख रही है। एनसीईआरटी दिख रही है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। एक सेकेंड। हेलो बेटा जी, जैसा कि इस वक्त आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिखा हुआ है 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डेट 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 डैश प्लस एन एन प्लस वन एन प्लस टू इज इक्वल टू एन एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री डिवाइड बाई 4। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता था, पुट एन इज इक्वल टू 1। तो जहां जहां एन दिखेगा एलएचएस में वहां पे 1 रखूंगा, और जहां जहां आरएचएस में दिखेगा वहां 1 रखूंगा। तो एलएचएस में एन वाले पोर्शन पे रख दो। तो क्या आया 1 1 प्लस 1 1 प्लस 2। तो सोल्व करके कितना आया 1 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना आया 6 आया। तो अब आरएचएस भी 6 आना चाहिए, बोलो हाँ। बोलो हाँ। अब आरएचएस में क्या दिख रहा है आपको, यस सर। एन एन प्लस वन और एन प्लस टू और एन प्लस थ्री डिवाइड बाय 4 है। तो जब मैंने 1 रखा तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, पुन 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, आंसर कितना आया 6। तो क्या दिख रहा है क्लियरली LHS इज इक्वल टू RHS के बराबर आया है। सो n इज इक्वल टू 1 इज क्या बोल देंगे हम, ट्रू बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, ट्रू बोलेंगे। वी कैन से, अब मेरी वॉइस तो क्लियर है ना बेटा, वी कैन से n इज इक्वल टू k इज ऑल्सो ट्रू। वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही किसी को। नो सर। ठीक है, तो क्योंकि मैं फिर माइक पकड़ के पढ़ाना पड़ रहा है ना, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। अब यार स्केल कहाँ गया। चलो, तो एन इज तो पुट एन इजिकल टू के, मतलब जहां जहां एन दिखेगा वहां क्या रखूंगा के। तो के रखा एन की जगह पे, तो क्या आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डैश 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 प्लस के प्लस 1 के प्लस 2 इज इक्वल टू के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 डिवाइड बाय 4। आया आया आया, ये फर्स्ट इक्वेशन है। नाउ वी शैल प्रूव दैट, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज वो जरूर देख लीजिएगा। नाउ वी शैल प्रूव दैट n is equal to k plus 1 is also true, is also true, ये हमारे को प्रूव करना है। तो इन शॉर्ट पुट n is equal to k plus 1। तो जहां जहां n दिखेगा वहां क्या रखूंगा बेटा, के प्लस 1। और जब रखो तो ब्रैकेट लगा लगा के रखिएगा। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डेट 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 डैश, मैं डायरेक्ट कर दूं k प्लस 1 k प्लस 2
k प्लस 3 हो जाएगा। जब n की वैल्यू k प्लस 1 रखो तो ये k प्लस 2 हो जाएगा और ये k प्लस 3 हो जाएगा। इज इक्वल टू में यहाँ पे n की वैल्यू k प्लस 1 रखूंगा तो क्या आएगा k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 k प्लस 4 डिवाइड बाय 4 RHS। तो मैं LHS लेके चला, बोलो हाँ। तो LHS में 1 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डेट 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 डैश। तो k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या बेटा जी, बोलो। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं, बोलो। नो सर। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे कहता 6 इंटू 7 इंटू 8 से पहले क्या आएगा? बोलो। 6 इंटू 7 इंटू 8 से पहले क्या आएगा? बोलो बोलो। 5 इंटू 6 इंटू 7। ऐसे ही k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 से पहले क्या आएगा? सोच के बोलना, ओके। पूरा बोलो दीदी। k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 2, सब में एक एक कम कर दिया। बोलो हाँ। बोलो हाँ बेटा। फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में मैं क्या लिख दूंगा k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 डिवाइड बाई 4 प्लस k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3। फिर जैसे ही मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम लेने के बाद क्या आया k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 प्लस 4 k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3। और अगर आप सभी ध्यान से देखें, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 न्यूमरेटर में से कॉमन आ रहा है, तो जैसे ही मैं कॉमन निकालता हूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा k प्लस 4 डिवाइड बाई 4, जो कि किसके बराबर है? RHS के बराबर है। तो हम क्या लिख देंगे? हैंस प्रूव्ड। आया समझ? बोलो हाँ। हाँ जी, आया नहीं आया? आया या नहीं आया? आ गया सर। आयुष, आलोक, आर्यन, इब्रा, प्राची, कोई दिक्कत किसी तरीके की? सर नो ये जो सर। आपने k से मल्टीप्लाई करा है, यहाँ से एक बार बताइएगा। ये सर ऊपर। ये वाला फिफ्थ। स्टेप, यस सर। ये तो इससे पहले का एक स्टेप लिखा है मैंने खुद से। अगर सपोज यहाँ पे 6 इंटू 7 इंटू 8 होता तो उससे पहले आप क्या लिखते? 5 इंटू 6 इंटू 7 लिखते ना। एक देखो सुनो, यस सर। 2 का 1 बन गया, 3 का 2 बन गया, 4 का 3 बन गया, तो यानी k प्लस 1 का k बन जाएगा, k प्लस 2 का k प्लस 1 और k प्लस 3 का k प्लस 2। बोलो हाँ। तो यस अब सर। वेट, तो यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है जिसे मैं मार्क कर रहा हूं, ध्यान से देखना अब जरा, इस पूरे को क्या लिखा जा सकता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट? देखो ना, ये रहा। यस सर। क्या लिखा जा सकता है? k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 बाय 4। और बाकी बचा हुआ माल तो ये रहा। यस सर। 4 का एलसीएम लिया, यस सर। और फिर जो भी घूर घूर के देखा वो कॉमन आ गया। तो यहां से यस क्या सर। बचा? k, और यहां से क्या बचा? 4। तो आंसर आ गया k प्लस 4। आया समझ बेटा? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाऊं मैं अब। बोलो बेटा। मैं इनकी यस पिक्स सर। आपको सेंड यस कर सर। दूंगा, मैं इनकी पिक्स आपको सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, ओके सर। ओके। और क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 5 पे। जैसा कि बेटा जी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने है इस वक्त। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, क्या क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4। डन, दिख रहा है सभी को? 1 इंटू 3, एक सेकेंड में पेज एडजस्ट कर लूं और क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे कि मैं भी देख पा रहा हूँ, 1 इंटू 3 2 इंटू 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 का क्यूब डैश 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 n इंटू 3 की पावर n इज इक्वल टू 2n माइनस 1 और 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 होल डिवाइड बाई 4। डन, सबको दिख रहा है? बोलो हाँ। यस सर। चलिए, तो जैसा कि स्क्रीन पे वापस आते हैं अपनी, और स्क्रीन में क्वेश्चन भी पूरा क्लियर से दिख रहा है।
क्या मैंने क्वेश्चन सही लिखा है, एक बार चेक कर लूं। ठीक है, डन। टक 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 डन, सारी चीजें ठीक लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 रेडी। यस सर। थोड़ा पावर का खेल है इसमें, तो बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा आप सबको। तो जैसे कि आप सभी ध्यान दीजिएगा, मैं एक तरफ तो n के वैल्यू 1 वाला कॉन्सेप्ट कर रहा हूं जो कम स्पेस में करूंगा, और बाकी बड़े स्पेस में कौन सा कर दूंगा, n इज इक्वल टू k प्लस 1 वाला। तो सबसे पहले पुट n इज इक्वल टू 1, तो LHS लिया, तो n इंटू 3 की पावर n था, RHS लिया, तो RHS में क्या था बेटा, 2n माइनस 1, 3n प्लस 1 प्लस 3 होल डिवाइड बाई 4। तो 1 इंटू 3 की पावर 1 आंसर 3 आया है। तो 2 माइनस 1 3 की पावर 2 प्लस के 3 अपॉन 4, तो 9 प्लस 3 अपॉन 4 12 बाई 4 इज इक्वल टू 3। तो क्या आया है क्लियरली, LHS इज इक्वल टू RHS। Clearly LHS is equal to RHS. So n is equal to 1. n is equal to 1 is क्या लिख दूंगा, true. We can say, क्या say बेटा जी, n is equal to k is also true. ऑल्सो ट्रू। तो put n is equal to k. Done. बोलो हाँ। तो जहां जहां n दिखेगा वहां पे k रख दूं। तो पहले 1 इंटू 3 दिख रहा है स्क्रीन पे सभी को, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 का क्यूब, और प्लस डेड 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 डैश को क्या लिख सकता हूँ, k इंटू 3 की पावर k बराबर लिखूंगा। किसके बराबर लिखूंगा, 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 और 3 की पावर k प्लस 1, जो मैं यहाँ पे हल्का हल्का करके दिखा रहा हूँ आपको, प्लस के 3 होल डिवाइड बाई 4। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? तो हल्की सी छोटी कर लेता हूँ, सब सारा आ जाएगा इसी पे। डन, बोलो हाँ। यस सर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। क्या है हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो सर। फिर क्या करेंगे, नाउ वी शैल प्रूव दैट n is equal to k plus 1 is also true. क्या करेंगे, नाउ वी शैल प्रूव दैट n is equal to k plus 1 is also true. तो जहां जहां n दिखेगा वहां क्या रखूंगा, k प्लस 1। क्या रखूंगा, k प्लस 1। और जब रखो तो ब्रैकेट लगा लगा के रखिएगा। और इस बार बहुत गलतियां होने के चांसेस होंगे, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। थर्ड स्टेप ही आपका सबसे ज्यादा डाउट आता है, उसी वजह से पूरा क्वेश्चन भी करना पड़ रहा है। तो मैं इसको जरा बड़ा कंप्लीट बड़ी स्क्रीन कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखे ये। डन, देखो जरा, 1 इंटू 3, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 इंटू 3 स्क्वायर क्यूब, डैश 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 k प्लस 1 यहाँ रखा, 3 की पावर k प्लस 1, ये तो LHS हो गया। RHS में ब्रैकेट लगा के n की वैल्यू k प्लस 1 रखी ब्रैकेट में। क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो हाँ। यस और सर। फिर 3 की Yes, पावर sir. k प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 होल डिवाइड बाई 4। कोई दिक्कत तो नहीं है? RHS को जब सॉल्व करा तो 2k प्लस 2 हो जाएगा। 2k प्लस 2, 2 माइनस 1 कितना रहेगा, 1। तो ये 2k प्लस 1 आएगा, 3 की पावर k प्लस 2 आएगा। कोशिश करो मेरे साथ साथ करने की इन क्वेश्चनों को। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नो मतलब सर। मुझे LHS से RHS चाहिए, बोलो हाँ। जी सर। तो सभी ध्यान दीजिएगा। अरे यार बैठा भी नहीं जाना मेरे को तो। डन, रेडी। सबसे पहले अब मैं करता चले जाऊंगा, तो मैं अपने क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूँ जिससे गलती ना हो जाए। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने आप करते रहना, ठीक है? हाथों को देखते रहना, समझ आता रहेगा। स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, एक ही जगह पे सारी चीज दिखे। रेडी, बोलो हाँ। चलिए, तो 1 इंटू 3, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 इंटू 3 क्यूब, प्लस डेड 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 डैश k प्लस 1 और 3 की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इससे पहले का स्टेप हमेशा ये वाला आएगा जो चीटिंग कर लिया करो अगर इक्वल टू से पहले ना समझ आया करे। तो 1 इंटू 3
2 इंटू 3 का स्क्वायर, क्या बोला मैंने, 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का क्यूब प्लस डैश 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 डैश, लास्ट वाला तो हमेशा सेम रहता है, लास्ट वाला तो हमेशा सेम रहता है। तो k प्लस 1 से पहले क्या आएगा k, और यहाँ पे 3 की पावर क्या आएगा k। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगी, 2k माइनस 1 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 होल डिवाइड बाई 4 होल डिवाइड बाई 4 प्लस k प्लस 1 होल की पावर इंटू में 3 की पावर k प्लस 1। डन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? क्या करा है मैंने, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू उठा ली पूरी एज इट इज। बोलो हाँ, बोलते रहो प्लीज, बोलो बोलो हाँ, बोलो हाँ। Yes, sir. ठीक है, तो अगर आप सभी Yes, ध्यान sir. से देखें, ध्यान से देखिएगा कि मैंने 4 एलसीएम लिया, तो 2k माइनस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 तो एज इट इज है, प्लस 4 के साथ k प्लस 1 और 3 की पावर k प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्या करा है? No, sir. न्यूमरेटर को ध्यान से देखो, कुछ दिख रहा है? प्लस 3 को छोड़ के, प्लस 3 को छोड़ के कुछ दिख रहा है इन दोनों को, इसमें और इसमें, ये और ये, कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? बोलो। सर 3k प्लस 1 कॉमन दिख रहा है। 3 की पावर k प्लस 1 कॉमन दिख रहा है, तो बचा हुआ माल इंटू में लिख दूं, तो एक तो Yes, 2k माइनस 1 बचा प्लस k बचा प्लस 1 बचा, वो भी प्लस किसके साथ बचेगा, 4 के साथ, तो 4k प्लस 4 बचेगा। क्लियर है? ये 4k प्लस 4 बचेगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? नो सर। चलिए, तो बेटर होगा कि मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ एक समझाने के लिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि इस वक्त आपको दिख रहा होगा, रेडी, बोलो हाँ। ये रहा, तो 3 की पावर k प्लस 1, 2k प्लस 4k, Six K. और माइनस 1 प्लस 4 3 plus 3. प्लस 3 होल डिवाइड बाई 4। बोलो हाँ। यस सर। कुछ दिख रहा है ब्रैकेट में? कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? Sir, 3 common. कॉमन। तो क्या बचेगा? 2k प्लस 1। बेस सेम है इन दोनों की, जब बेस सेम होते हैं Yes, तो क्या हो sir. जाता है, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है? पावर ऐड हो जाती है। प्लस 3 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा बेटा जी, ध्यान से देखते चलना, 4 और इज इक्वल टू में 2k प्लस 1, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3k प्लस 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 4, जो कि RHS के बराबर है। दिखाऊं जरा RHS के बराबर क्यों है, ये देखो जरा, दिख रहा है आंसर बेटा RHS का? RHS में हमें 2k प्लस 1 के साथ 3 की पावर k प्लस 2, 3 की पावर k प्लस 2 और क्या चाहिए था, यही चाहिए था। तो देखो सेम आंसर आया है। क्वेश्चन Yes, sir. पहले बोलो हाँ, बोलो हाँ। Yes, sir. यस सर, आ गया समझ। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगले पे आ जाऊं। यस सर। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6 भी बताना है क्या बेटा? हाँ जी बेटा। नहीं सर, वो हो जाएगा। नहीं, फिर भी एक बार पूछ लेते हैं। 6 क्वेश्चन किसका डाउट है? 6 क्वेश्चन बेटा, 6 क्वेश्चन तो हाँ खुद करना बनता है सही मायने में। क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है, बिल्कुल डिक्टो, इजी है। यस 6 क्वेश्चन कर लोगे? Yes, सर, sir. हो हो जाएगा। जाता है. अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं करके दिखा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 तो ज्यादा बड़ा है क्वेश्चन,
और बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ज्यादातर बच्चों का डाउट बनता है, तो प्लीज 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 इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। और क्या आप सभी तैयार हैं 7th क्वेश्चन के लिए? 7th क्वेश्चन को मैं पहले अपने सामने लिख लेता हूं। तो 1 into 3, 3 into 5, 5 into 7, मेरे साथ साथ आप भी करिए सभी, ठीक है? तो देखना गलतियां आप जो करोगे बस आपको सुनते चलना है, पर कोशिश करो कि मेरे साथ साथ आप भी करें इस क्वेश्चन को। n 4n स्क्वायर 6n माइनस 1 डिवाइड बाय 3। क्या आप सभी तैयार हैं? बोलो हाँ। Yes, sir. चलिए, तो जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिख रहा है सभी को? सबसे पहले पुट क्या करेंगे हम? पुट n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, LHS में भी और RHS में भी। LHS में जब n की वैल्यू 1 रखूंगा तो n की वैल्यू क्या आएगी 1 रखने पे? 2n माइनस 1 तो था ये, और एक था 2n प्लस 1। तो 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 प्लस 1, 1 इंटू 3, आंसर 3 आ गया। बोलो हाँ। RHS में n 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 डिवाइड बाई 3, तो कितना आया? 1 4 प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, तो 9 अपॉन 3 इजकल टू 3। क्या दिख रहा है बेटा जी आप सभी को? क्या दिख रहा है क्लियरली? बोलो क्लियरली। LHS is equal to RHS. RHS, so n is equal to 1 is true. We can say n is equal to k is also true. Done. तो put n is equal to k, ये सेकंड स्टेप है। k की वैल्यू बिलोंग करती है नेचुरल नंबर्स को। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? किसी तरीके की कोई डिस्टरबेंस है तो बता दीजिएगा। No, sir. अब जैसे कि जहां जहां n दिख रहा है वहां पे क्या रखूंगा? k रखूंगा। तो 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 7, डैश 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 2k माइनस 1, 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k 4k स्क्वायर प्लस के 6k माइनस 1 डिवाइड बाई 3। ये कौन सी इक्वेशन हो गई हमारी? फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। होनी भी नहीं चाहिए। नाउ we shall prove that n is equal to k plus 1 is also true। यानी जहां जहां n दिखेगा वहां पे k plus 1 जब रखो तो ब्रैकेट लगा लगा के रखिएगा, और इस बार ब्रैकेट नहीं लगाया तो क्वेश्चन हो जाएगा गड़बड़। रेडी? तो सभी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 1, मैं राइटिंग अच्छी सी साफ सुथरी लिख सकूं, इसलिए थोड़ा सा झुकाव है मेरा कॉपी की तरफ। 5 इंटू 7 प्लस डैश 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 प्लस, देखो जरा n की जगह k प्लस 1 रखा तो ब्रैकेट लगा के, है ना? n की जगह k प्लस 1 रखा तो ब्रैकेट लगा के, k प्लस 1 रखा ब्रैकेट लगा के, 4k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1 माइनस 1 ब्रैकेट डिवाइड बाय 3। तो अगर मैं LHS को आप सभी को सॉल्व करके दिखाऊं तो इसको तो मैं ये लिख सकता हूँ जो दिख रहा है आपको, 5 इंटू 7 के साथ डेट 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 डैश, तो 2k प्लस के 1 हो जाएगा सॉल्व करके, और ये 2k प्लस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पे k प्लस 1, ये 4k स्क्वायर प्लस 1 का 4 हो जाएगा प्लस 2k इंटू 8k, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2k के साथ 8k इंटू के तो 8k, 6k प्लस के 6 माइनस 1 डिवाइड बाय 3। तो अगर मैं इस RHS को पहले अगर सही से लिख के रखूं तो RHS सॉल्व करके क्या आ रहा है बेटा जी? k प्लस 1 4k स्क्वायर प्लस 8 और 6 14k प्लस 6 और 4 10 और माइनस 1 तो प्लस के 9 डिवाइड बाय 3। क्या यही आया है सभी का RHS? बोलो हाँ। क्या मेरे साथ साथ आप भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? सर कर रहा हूँ मैं। Yes, sir, कर रहा है। क्या RHS सेम आया है?
यस सर मेरा सेम है। अब मैं LHS लेके चल रहा हूँ, ठीक है? क्या आप सभी तैयार हैं? इसी क्वेश्चन का LHS क्या है देखिए। तो जैसे कि LHS अगर आपको दिख रहा हो, LHS कौन से क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 7 का। तो 1 नंबर into 7 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 plus dash 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 plus 2k plus 1 2k plus 3। रेडी? बोलो हाँ। तो सबसे पहले क्या आएगा? 1 into 3 plus 3 into 5 5 into 7 प्लस। अब एक चीज बताओ, सोच समझ के बोलना कि इससे पहले का स्टेप क्या आएगा? सर 2k प्लस 1 पहले से। हाँ, देखो यहां से चीटिंग कर लिया करो। कहां से? इक्वेशन फर्स्ट में से। जो इक्वेशन फर्स्ट में इक्वल टू से पहले होता है ना, एज इट इज वही उठ के आता है, तो बंदा कंफ्यूज नहीं होगा यहाँ पे। तो 2k माइनस 1 और क्या आएगा? 2k प्लस 1। तो यानी क्या आ गया यहाँ पे? 2k प्लस 1। चाहे आराम से सोचो कि 5 दो तो दो कम हो रहे हैं, तो दो कम इसमें करूंगा तो 2k माइनस 1 और 2k प्लस 3 से दो कम करूंगा तो 2k प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है? दो सर। हाँ सर। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर आप सभी ध्यान से देखें तो कुछ दिख रहा है आपको? इक्वेशन फर्स्ट से क्या वैल्यू आ रही है? यस सर। के 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1। मतलब क्या आएगा यहाँ पे? यस सर। के आएगा, 4k स्क्वायर आएगा, प्लस 6k आएगा, माइनस 1 आएगा, डिवाइड बाई 3 आएगा, प्लस में 2k माइनस प्लस के 1 बचा और 2k प्लस के 3 बचा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, स्क्रीन में आपको नहीं दिख रहा होगा शायद। ये रहा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो वैल्यू उठाई है वो तो दिख रही है ना? बोलो हाँ, बोलो हाँ। यस सर दिख रही। यस चलिए सर। तो अब इसे पूरा सॉल्व करता हूं मैं। सबसे पहले 3 का एलसीएम लिया, तो के 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 प्लस 3 की इंटू 2k प्लस 1 और 2k प्लस 3 के साथ करूंगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ। यस सर। अब इंटू कर दी मैंने पूरे में, 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस के प्लस 3, 4k स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6k प्लस के 2k प्लस के 3, 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस के प्लस के 4 तिये 12k स्क्वायर, 3 6 दूनी 18k 6k प्लस 9 डिवाइड बाई 3। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं सब में। 4k क्यूब प्लस 4k क्यूब एज इट इज प्लस 6k स्क्वायर एज इट इज, 6k का 18k स्क्वायर रहेगा, ये रहा और ये रहा, 18 और 6 24 माइनस के 23 के प्लस के 9 डिवाइड बाय 3। ये तो आया जी हमारा LHS। और अगर मैं RHS की बात करूं तो RHS था k प्लस 1 के साथ, जो मैं RHS आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि RHS क्या था हमारा। RHS था k प्लस 1 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस के 9 डिवाइड बाई 3 था, इंटू करता हूँ इसकी भी k 4k क्यूब प्लस 14k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस के 9 डिवाइड बाई 3। तो RHS में 4k क्यूब 14k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर 18k स्क्वायर 9k प्लस 14k 23k प्लस के 9 डिवाइड बाई 3। और ये LHS और RHS किसके बराबर आया है? सेम आया है। तो क्लियरली, क्या क्लियरली? LHS इज इक्वल टू RHS। तो क्या हम कह देंगे? हैंस प्रूव्ड। आया समझ? बोलो हाँ। कैसे कराए? बोलो हाँ, बोलो हाँ।
Yes, sir. एक मिनट, एक बार दोबारा Yes, से sir. देख लेते हैं। मैं आपको ना इसके स्क्रीनशॉट खींच के भेज रहा हूँ, ठीक है? अभी इतना ही करते हैं, मैं आपको बाकी वीडियो ना अलग से बना के भेज दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? एक बार उन क्वेश्चन को दोबारा से ट्राई No. कीजिएगा, अब इन क्वेश्चन को Yes, दोबारा sir. से ट्राई कीजिएगा, ठीक है? Yes, sir. ओके बेटा जी, बाय, राधे राधे, टेक केयर, Bye, sir. बाय बेटा। फोटोज Okay, दीजिएगा sir. सर मैं अभी। भेज रहा हूँ, फोटो भी भेज रहा हूँ। ठीक है सर। Sir,